हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज बाय जेआरएफ अड्डा। जैसा आप सभी जानते हो, जून साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपका एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद री एग्जामिनेशन हुआ एंड फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। तो मतलब आपका जो जून साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि दिसंबर एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। तो अगर हम लोग मान के चले तो शायद दिसंबर लास्ट वीक या जैन फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो लगभग हम लोग देखें 2 मंथ्स हमारे पास में है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अब ये जो 2 मंथ्स हमारे पास है उसमें कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इस बार जो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, तो पूरी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अब आपको ये 2 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है और आप कैसे आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है एंड मैं स्पेसिफिकली आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं वो भी, और स्पेशल सेशंस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो भी मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। पेड कोर्सेज के अलावा फ्री कोर्सेज भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, जैसे प्रीवियस या पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ब्लॉग्स आपको मिल जाते हैं। तो सारी जो भी नेट एग्जामिनेशन है, सेट एग्जामिनेशन है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ ही कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिसंबर के लिए बैच अभी यहाँ पर हमारा चल रहा है, जहाँ पर पेपर 2 अगर आप लेते हो तो उसके साथ पेपर 1 का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। सारी लाइव क्लासेस के साथ आपको यहाँ पर मिलते हैं 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन, पर्सनल सपोर्ट। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाती हैं। 20% डिस्काउंट ऑफर भी अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए दिया जा रहा है। JRF20 कोड यूज करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अगर इस बार आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, काफी अच्छा स्कोर आपका बन रहा था और कुछ मार्क्स से या कुछ क्वेश्चन से आपने अगर इस एग्जामिनेशन को मिस कर दिया है, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए JRF अड्डा लेकर आया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आपने 200+ मार्क्स स्कोर किए बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, 50% स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। 190+ मार्क्स आप लेकर आए हो बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो 30% स्कॉलरशिप, एंड 180+ मार्क्स आप लेकर आए हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए तो 20% स्कॉलरशिप जो है जो आपको JRF अड्डा के कोर्सेज पर दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आज के सेशन की, जहां पे 2 मंथ्स का एक्शन प्लान है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी फालतू बकवास नहीं होगी, क्लियर कट जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लास्ट 2 मंथ्स में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर ऑनेस्टली बात करें तो जिस तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का लेवल चेंज हो रहा है, 2 मंथ्स काफी कम टाइम है। अगर आप एक बिल्कुल ही बिगनर है, फ्रेशर है, अगर आप जैसे अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है इस एग्जामिनेशन के लिए या अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो फिर 2 मंथ्स में आपके लिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट आपका जो पेपर 2 का सब्जेक्ट है वो उसका सिलेबस हमारा सेम है, तो फिर आप अगर स्मार्टली प्रिपेयर करें तो 2 मंथ्स में भी बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस बार इस एग्जामिनेशन को दिया था बट वो कुछ मार्क्स से रह गए, जैसा मैंने आपको बताया। तो उनके लिए बेसिकली ये जो 2 मंथ्स एक्शन प्लान है वो मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं और जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपको जो है वो अपना स्टडी प्लान यहाँ पर अपना जरूर बताना है। ये फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए प्रिपरेशन का। स्टडी प्लान मतलब क्या है कि जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट 60 डेज हमारे पास है, तो 60 मंथ्स का पूरा डे बाय डेज आपको जो प्लान है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है, तो सारी चीजें आपको करनी। अब ये जो स्टडी प्लान है आप किस बेसिस पे बना सकते हो? सबसे पहले आपको जो अपना नॉलेज लेवल है वो पता होना चाहिए। नॉलेज लेवल मतलब क्या है कि अभी तक आप कितना स्कोर कर रहे हैं हमारा, और अब हमारा कट ऑफ करने क्लियर करने के लिए कितना मार्क्स हमें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इस बार आपने एग्जामिनेशन में 140 मार्क्स स्कोर किए थे, और आपके सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है वो 210 मार्क्स किया है, तो ये जो 70 मार्क्स का डिफरेंस है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना स्टडी प्लान है वो बनाना है कि अभी तक मैंने 140 मार्क्स स्कोर कर लिया, मतलब इतना मुझे आइडिया हो गया है, इतना मैं इस एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकता हूँ। तो अब ये जो 70 मार्क्स का डिफरेंस है ये मैं कैसे कवर कर सकता हूँ,
उसके लिए आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बनानी है। तो अपना नॉलेज लेवल के बेसिस पे आप जो अपना स्टडी प्लान है वो बना सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी पढ़े थे, और उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मैंने अभी पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंग मैं 140 मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब मुझे 70 मार्क्स और लेकर आने हैं, मतलब मुझे 35 क्वेश्चंस और सही करने हैं। तो ये 35 क्वेश्चंस मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना स्टडी प्लान है वो बनाना होगा। दूसरी चीज है, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से मास्टर कर रहे हो, मतलब जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी वीकनेस है, मतलब जिसमें आप कितना भी ट्राई कर लो बट नहीं आप स्कोर कर पा रहे, तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको कंसिडरेशन में लेकर आपको अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाना है। एंड थर्ड चीज है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ऑक्यूपाइड होंगे, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप अभी मास्टर्स अपना कर रहे हो, तो आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आप कितना टाइम दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को पर डे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो पूरा स्टडी प्लान है वो बनाना है। अब स्टडी प्लान में आपका क्या क्या इंक्लूडेड होगा, आपका डे वाइज चीजें यहाँ पर डिसाइडेड होंगी कि किस दिन मुझे क्या करना है, इसके साथ ही आपका वीकली प्लान भी यहाँ पर बनेगा। मतलब बेसिकली नेक्स्ट जो 60 डेज हमारे पास हैं, तो 60 डेज का पूरा प्लान होना चाहिए कि 60 डेज में मुझे ये कवर करना है, ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं, इस टॉपिक को अभी तक मुझे इतना पता है, तो क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मुझे आगे इस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये जो स्टडी प्लान है आपको अपना बनाना है पूरा 60 डेज का, कि इस दिन मुझे ये टॉपिक करना है, इतने दिन में मुझे ये यूनिट खबर सॉरी इतने दिन में मुझे ये यूनिट खत्म करनी है, इतना टाइम मुझे अपना रिवीजन को देना है। तो पूरा जो स्टडी प्लान है वो आपका यहाँ पर रेडी होना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है जो हमें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करनी है। और जो बिगनर्स है उनके लिए भी मैं ये बोलूंगी कि आप लोग अपना स्टडी प्लान जरूर बनाएं। हम लोग रैंडमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर से या कुछ भी ऐसा रैंडमली टॉपिक पढ़ना चालू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। एक प्रॉपर स्टडी प्लान है जो आपको हमेशा होनी चाहिए, जैसे हमारे कोर्सेज में आपको दिया जाता है, जब कोर्स स्टार्ट होता है तो पूरा 6 मंथ्स का स्टडी प्लान आपको दिया जाता है कि इतने वीक्स में या इतने दिनों में ये यूनिट कवर होगी, फिर आपको रिवीजन ऐसे करना है। तो पूरा उस तरह से आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने बैच में भी लास्ट 3 मंथ्स का स्टडी प्लान मैंने दिया था स्टूडेंट्स को कि कैसे हम लोग पूरी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। और अब आगे भी मैं उन स्टूडेंट्स को देने वाली हूँ कि कैसे जो 2 मंथ्स में आप पूरा जो स्टडी प्लान है आपको किस तरह से कैसे यूनिट करनी है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होगी। और साथ में यहाँ पर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो, मतलब कौन सी बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हो उनके अकॉर्डिंग भी आपको जो अपना स्टडी प्लान है वो यहाँ पर बताना होगा। तो ये फर्स्ट चीज है जो आपको अपनी प्रिपरेशन में करनी है। सेकेंड चीज आ जाती है, आप क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास 60 डेज ही हैं, तो इतना हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हर टॉपिक को हम लोग सिलेबस पूरा एकदम डेप्थ में कवर कर लें, सारी चीजें उनकी यहाँ पे कवर कर लें। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। अब यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने पेपर टू, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं पेपर 2 एंड पेपर 1 के, वो आपको सॉल्व करने हैं। पेपर 2 की अगर मैं आपको बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQs जो है वो 100% करने ही हैं। अब कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट 10 ईयर्स में आपके सारे पेपर 2 के क्वेश्चंस करने हैं। एंड पेपर 1 की हम लोग बात करें, क्योंकि पेपर 1 का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है, तो लास्ट 3 ईयर्स के पेपर आप कर सकते हो। बट ये जो लास्ट 3 ईयर्स के पेपर है आपको सभी शिफ्ट के पेपर करने होंगे। जैसे आप जानते हो यूजीसी नेट CBT मोड में हमारा एग्जामिनेशन होता है, तो डिफरेंट शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप सारी शिफ्ट की मैं बात करूँ तो अगर आप टॉप 15 to 20 सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकते हो, उनका जो पेपर 1 है वो आप ले सकते हैं, एंड उनके जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो काफी सारे जो क्वेश्चन है मिल जाएंगे। लास्ट 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो सारे पेपर 1 के, तो ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। अब ये जो डाउट है वो स्टूडेंट का हमेशा आता है कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें मिलेंगे कहाँ से, तो आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाता है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करो, रिसर्च आप करो, रेदर देन कि हम किसी से मांगे कि भाई प्रीवियस ईयर दे दो, ये दे दो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, और इतनी रिसर्च आप कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर फाइंड करना। आप नॉर्मली भी गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और जो पेपर है वो आप सर्च कर सकते हो।
सो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। अब बात ही आती है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कैसे करने हैं और कैसे प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। तो जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर हमने डाउनलोड किया, बस उसके डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया और हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सारी चीजें एनालाइज करनी है। जैसे एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन हमारा दिया गया था तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको पता होना चाहिए, बट बाकी जो हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी आपको एनालाइज करना है कि उन सारे टॉपिक से या उन सारे ऑप्शंस का हमारा क्या मीनिंग है। या जैसे मैं सोशियोलॉजी में बात करूँ तो आपको अलग अलग थिंकर्स के नेम रिलेटेड है हमारे। अब क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर चीज दी गई है, उससे एक थिंकर हमारे रिलेटेड है, बट बाकी के जो 3 थिंकर्स हमें ऑप्शन में दिए हैं उन 3 थिंकर्स ने उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, अगर कोई थियरी दी है, तो वो आप उसके साथ में जाके रिवाइज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन से अगर हम लोग मान के चलें कि आपके 2 से 3 और नए क्वेश्चन हैं या 2 से 3 जो टॉपिक्स हैं वो आपके 100% यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम 10 साल के पेपर तो हम लोग 10 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक दिन में एक पेपर भी हम लोग करें, तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। 100 क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप मान के चलो कि आपको 3 से 4 दिन तो मिनिमम लग ही जाएंगे और उससे ज्यादा भी आपको यहाँ पर लग सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनको बिल्कुल निचोड़ के आपको पी जाने, क्योंकि ये लास्ट 2 मंथ्स ऐसे हैं, यहाँ पर आपके पास मतलब इतना टाइम भी नहीं है कि आप सारी चीजें यहाँ पे कवर कर सको। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू ही या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर करना है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उससे रिलेटेड बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो आपको एक्सप्लोर यहाँ पे करने हैं, सारी चीजें आपको कवर करनी है। और दूसरी चीज है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो अब उसका जो करेक्ट आंसर है वो सारी थियरीज आपने पढ़ ली, प्लस अपनी तरफ से यहाँ से कुछ चीज आपको एड ऑन करनी है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपसे सपोज कोई भी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं सोशियोलॉजी से बात करूँ तो यहाँ पे सपोज मान के चलो ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब उस क्वेश्चन में जो चीजें आपको पूछी गई है वो तो आपको सारी प्रिपेयर करनी है, और उन टॉप और जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में एनालाइज करना है, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपनी तरफ से भी एक दो पॉइंट है वो ऐड करोगे। जैसे अभी तक आपने देख लिया कि चलो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इससे ये क्वेश्चन आया, अब नेक्स्ट हमें आगे क्या पूछा जा सकता है, तो एक दो जो एक्स्ट्रा चीज है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा तो हर बार होता नहीं है कि डायरेक्ट ही बिल्कुल प्रीवियस या पेपर्स रिपीट हो जाए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते भी हैं, बट आपको हर बार एंटी जो है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके देगा या कुछ उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके पूछेगा। तो इस तरह से आप पहले से उन प्रीवियस या पेपर्स को सॉल्व करो कि अपनी तरफ से एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो इस तरह से आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे आपने हमारे इग्निशन बैच में देखा है, जो कि हमारा पेड कोर्स था जो लाया गया था, तो इग्निशन बैच में भी आपको यही किया है। जैसे सोशियोलॉजी का जो इग्निशन बैच था, मैंने उसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज जिस तरह से मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्व करा है। सारे 10 ईयर्स पीवाई क्यूज हमने डिटेल में सॉल्व किए हैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके पास, तो मैंने खुद से सारे एक्सप्लेन किए, प्लस यहाँ पर आपको सारे जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं उससे रिलेटेड। तो आप जो भी डिटेल है वो आप खुद से सारी जो थियरीज हैं रीड आउट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो जिस तरह से इग्निशन बैच में आपको सारी चीजें कवर की गई हैं, उस तरह से आप सारी जो चीजें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू ही आप सारी जो चीजें कवर कर सकते हो। तो पेपर 2 में तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है वो मिनिमम करनी है। पेपर 1 का जैसे मैंने बताया लास्ट 3 ईयर्स की कर सकते हो, बट ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पेपर 1 को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। विदाउट पेपर 1 आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते, चाहे अपना पेपर 2 आपने कितना भी एक्सेल कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हो 210 या 200 प्लस हमारा कट ऑफ जा रहा है। अगर आप चाहे आपका पेपर 2 कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप उसमें 100 क्वेश्चंस भी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी सही कर लो तो भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि 200 प्लस हमारे कट ऑफ जा रहे हैं। तो आपको पेपर 1 को फोकस में लाना ही पड़ेगा, एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन सही करना वो भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है हमारी। सो पेपर 1 को भी हमारा उतना ही ज्यादा फोकस करना है। विदाउट पेपर 1 आप कभी भी JRF या इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे जो भी क्वेश्चन हमारे अभी तक पूछे गए हैं, तो उसके बेसिस पे आप देखो आप क्या और नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टीचर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे इग्निशन बैच में मैंने या बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने आपको बताया। ये चीज़ आपको करनी है। थर्ड चीज़ है, कुछ ना कुछ डेली टास्क हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला पेपर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीआई और आरसी है वो आपको 100% डेली यहाँ पे सॉल्व करना है। मान के चलो एक डीआई तो आपको करना ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, तो आप बिल्कुल सबसे पहले जो बेसिक लेवल वाले डीआई है वो आप सॉल्व करो। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप 2019 से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। डीआई और आरसी सबसे बेस्ट तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, वही आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ। जो 2019 से आप जो प्रीवियस या पेपर्स है वो उठा सकते हो, मतलब ले सकते हो। और उसका हर शिफ्ट का, जैसे मैंने बताया, जो टॉप 15 या 20 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर वन आप डाउनलोड करिए, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर डाउनलोड, वो जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो पहले बेसिक डीआई करो जो आपसे 2019 में उस टाइम पूछे जाते थे, और फिर आप बेसिक्स टू एडवांस की तरफ जाओगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज कर सकते हो। बट डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआई ऐसी चीज है जो सर्टेन है, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन है डीआई से रिलेटेड, वो आने ही आने हैं। तो ये चीज, ये जब आपको पता है कि ये चीज आनी है तो उसको प्रिपेयर करो। डीआई अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हो, और बिल्कुल आप खुद से अपना जो जेआरएफ है वो यहाँ छोड़कर जा रहे हो। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। विदाउट डीआई आप कभी भी अपना जो पेपर है वो नहीं क्लियर कर सकते हो, ये फैक्ट है। आप जितने भी स्टूडेंट्स देख लो, अभी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आपके लिए की है, विद सब ने आपको यही बोला है कि विदाउट डीआई या विदाउट मेट्स एंड डीआई आप पेपर वन नहीं कर सकते या इस एग्जामिनेशन को नहीं कर सकते। ये चीज है। और दूसरा आरसी भी आपको करनी है, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन हैं जो आपको आरसी के मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन से डायरेक्टली जो 30 मार्क्स है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो 30 मार्क्स है ये तो आपके हाथ में है। ये बिल्कुल एक तरह से मान के चलो फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं। सोचो 210 आपने टारगेट किया है, 210 में से 30 मार्क्स तो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। तो आरसी तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और आरसी हमेशा ट्राई करो कि आप सीबीटी मोड में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में मेन प्रॉब्लम यही आती है कि स्क्रॉल करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम पेपर पेन लेके या बुक से हम लोग आरसी सॉल्व करें। हमेशा आरसी जो है सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना है, जिससे जो स्क्रॉलिंग हैबिट है वो आपको हो जाए और उससे आप सारी चीजें कर सको। इसके अलावा आपको जो फैक्चुअल पोर्शन है वो डेली रिवाइज करना है। जैसे हर पेपर में कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। मेरे सब्जेक्ट में बात करूँ तो बुक्स एंड ऑथर्स के नेम पूछे जाते हैं आपको, या एक्ट्स एंड लॉज वगैरह पूछे जाते हैं। तो हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, तो उनको आपको डेली रिवाइज करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज है, क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब ये जो 2 मंथ्स का टाइम है, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर सकते। तो ट्राई करो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग जो पीवाई क्यूज है वो कर सकते हैं, प्लस आप जो एमसीक्यूज है वो कर सकते हो। जैसे एमसीक्यूज के लिए आप जो डिफरेंट सेट एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब आपको मिल जाता है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी में बात करूँ तो गेट के पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सीयूईटी एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी सर देखने जाओ, थोड़ा भी अगर आप अच्छे से राइट गाइडेंस में पढ़ रहे हो, तो बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जितना हो सके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन जैसा मैंने बोला सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, उससे रिलेटेड सारी जो चीजें वो देखने। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उसको देखो कि क्यों आपका वो गलत हो रहा है, और सारी चीजें यहाँ पर आपको इंक्लूड करनी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आती है रिवीजन आपको करना है। अब रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, या जैसे मैंने आपको बताया जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, अगर उसमें कोई चीज मिस्टेक हो रही है तो वो चीज आप जरूर नोट डाउन करते चाहिए, और अपने कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स है वो बनाओ। शॉर्ट नोट्स चाहे तो आप फैक्चुअल पार्ट है उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ये आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो फिर आप जो यूट्यूब मैराथन्स वगैरह होते हैं
यहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हो, या फिर हम लोग भी लास्ट 1 मंथ में क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो उससे अपना रिवीजन कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास है तो वो है, जैसे आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो यहाँ पर आपको मेरे कोर्स में आपको हैंडबुक भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। हैंडबुक में मेरे जो भी नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाते हैं, तो वो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हैंडबुक आप ले सकते हो, और उसके थ्रू भी आप सारा जो अपना रिवीजन है कर सकते हो। हैंडबुक आप अलग से भी परचेज कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी, तो इसके थ्रू आप जो रिवीजन है कर सकते हो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो आप फिर नहीं क्लियर कर सकते। तो भले ही आप कम टॉपिक पढ़ के जाओ बट रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो जिससे आप 2 मंथ्स में बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई अपना कर सकते हो। स्पेशली जो लास्ट 15 डेज है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। लास्ट 15 डेज में कुछ भी नया हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज आपको करना है और क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करने हैं, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज आ जाती है हमारे लिए, दैट इज मॉक टेस्ट। विदाउट मॉक टेस्ट भी आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते। लास्ट 2 मंथ्स में हमारे पास आपको क्या करना है, मिनिमम 10 to 15 मॉक टेस्ट करनी है, और जो मॉक टेस्ट है हमेशा सीबीटी मोड में आपको करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इतनी अच्छी हमने बुक्स पढ़ी है, सारी नॉलेज हमारे पास है, बट एग्जाम हॉल में जाके हम लोग पैनिक हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस हम लोग गलत कर जाते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है, और मॉक टेस्ट अगर आपने किए भी हैं तो सीबीटी मोड में नहीं किया है। जैसे मॉक टेस्ट को बच्चे ये समझते हैं कि ठीक है क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, तो वो तो हम लोग यूट्यूब वीडियोज देखकर भी कर सकते हैं, या हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है ये भी तो प्रैक्टिस हो ही रही है ना। ऐसे नहीं होता है। मॉक टेस्ट मतलब क्या है, आपको प्रॉपर सीबीटी मोड में 3 आवर्स का टाइमर लगा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना यही गेम चेंजर हमारे लिए होते हैं। जैसे मैं भी बताऊं, मैंने भी अपनी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में, क्योंकि कम टाइम में प्रिपेयर किया था तो उतना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था, और उसका रिजल्ट यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी नेट क्वालिफाई हुआ था, जीआरएफ नहीं हो पाया था। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैंने मिनिमम मतलब 10-15 तो दिए ही मॉक टेस्ट, मैंने अराउंड 20+ मॉक टेस्ट है जो मैंने दिए थे, और उसी वजह से मैंने भी 224 मार्क्स है जो स्कोर किया है, तो ये काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। सो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा सीबीटी बोर्ड में आपको मॉक टेस्ट करना है, और पूरा 3 आवर्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दो, पेपर 1 एंड पेपर 2 का साथ में। ये नहीं करना है कि सिर्फ पेपर 2 का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मिला के 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दो, और वो आपको लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट ऐसे देना है, मॉक टेस्ट में आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो भी सीखना है। मॉक टेस्ट आप ट्राई करो कि 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप सॉल्व कर लो पूरा। आप मॉक टेस्ट इतना ट्राई करो कि 2 आवर्स 30 मिनट्स या फिर 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व कर सको, जिससे फाइनल एग्जाम में आपको वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप सीख लोगे, और यहाँ पर आप फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें आप अच्छे से अपना जो पेपर है वो रिव्यू कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको सॉल्व करनी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लास्ट टाइम पे आप 2 मंथ्स में फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट करो, अपना जो पेपर है वो अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ आप अभी तक मिस्टेक कर रहे हो, और उन चीजों को फिर अपना जो इम्प्रूवमेंट है करना है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आप अपना जो पूरा सिलेबस है कवर कर सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप कर लेते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, और 10 ईयर्स के पेपर्स में आप इतना सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, और इतना कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा। मतलब वो बिल्कुल आपका एग्जामिनेशन क्लियर करा सकता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप प्रिपरेशन के टाइम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड जैसा मैंने आप सभी को बताया, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, जैसे आप किस तरह के मार्क्स स्कोर कर रहे हो, बहुत क्लोज मार्जिन से हर बार आप रह जा रहे हो, तो आई थिंक आपको एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो आप हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से आपको मिल जाएगी। आपको बस अपना स्कोर कार्ड शेयर करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कोर्सेज में यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, और बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। इसके अलावा जो दिसंबर के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं या जून के लिए जो तैयारी करें, अगर आप डिटेल में अभी भी देखो 2 मंथ्स आपके पास है, अगर इस टाइम पे आप पूरा जो कोर्स अगर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि कोर्स में आपको पूरे जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे, प्लस लाइव क्लासेस भी हमारी चली रही हैं। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अपने स्पीड पे 2x स्पीड पे कवर कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हैंडबुक यहाँ पे साथ में आपको मिल जाता है, तो आपको जो नोट्स बनाने का झंझट है वो नहीं होगा, तो ये टाइम आपका सेव हो जाता है। और जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी सारे आपको इसी बैच में मिल जाते हैं। तो आपको खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर लास्ट में 1 मंथ में आपके लिए क्रैश कोर्स भी यहाँ पर आता है,
तो उसमें भी सारी चीजें मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो मिल जाते हैं, तो इनको आप सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉपर जो स्टडी प्लानर है वो आपको दिया जाता है। हर टॉपिक के साथ आपको क्विजेस, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं। तो टॉपिक वाइज भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हैं। प्लस हर सैटरडे को मैं अपने कोर्स में आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेती हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेती हूँ। तो आप जो प्रीवियस क्लासेस कवर कर रहे हो, आप सैटरडे को डाउट क्लियरिंग सेशन में उनसे रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। प्लस लाइव चीजें हमारी कवर कर सकते हो, और एमसीक्यूज भी यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, तो सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। और मंडे से हम लोग जो न्यू यूनिट है दैट इज यूनिट 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। यूनिट 1 to 5 हमारी कवर हो चुकी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इजीली कवर कर सकते हो। और प्रॉपर जो वन ऑन वन सपोर्ट है वो आपको मेरा यहाँ पर मिल जाता है। सो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो लास्ट 2 मंथ में अगर आप सोचो कि मैं बिल्कुल जीरो से प्रिपेयर कर लूँ, तो बहुत ज्यादा जो एफर्ट है वो आपको करने पड़ेंगे, पूरा रिसोर्सेज वगैरह आपको खुद से गैदर करने होंगे। बट अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ऐप को आप विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो के नीचे गिवन है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। सो आई होप ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ हेल्प है वो आपको जरूर मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपका है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा मेरी 3 PM पे यहाँ पर यूट्यूब क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, तो आप लोग मुझे 3 PM पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना है। बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आज मैं आपको शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।